अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। तकर्रुरी 2 रोज में शहबाज सरकार बहुत परेशान। स्वाति के खिलाफ नया महाज। उलमा इकराम का फैसला क्या? हकीकी सहाफत सिर्फ बोल। और गढ़ कैसे बनता है? आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि हिजानी कैफियत 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। नए आर्मी चीफ का नाम कल तक फाइनल होने की उम्मीद है। वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे से पहले तैनाती फाइनल हो जाएगी। तैनाती काबीना में ज़ेरे गौर आएगी। इत्तेहादियों से भी मुशावरत की जाएगी। हसास मामला पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू का सदर और वज़ीर आज़म को कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने चाहिए। समरी मौसूल होने के बाद मियाँ साहब से सलाह मशवरा होगा या नहीं, मैं नहीं जानता। वज़ीर दिफा ने एक बार फिर मीडिया पर इल्ज़ामात लगा दिए और कहा कि मीडिया ने अहम तैनाती पर गलत पेशगोइयाँ की। ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि आइन का आर्टिकल तैनाती की काबीना में मुशावरत से मना करता है, इस पर वजीर दिफा ने कहा कि वो आइन के इतने आर्टिकल्स नहीं जानते। बाकी वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो जो प्रोसीजर होता है, जो कानून में ब्रेक डाउन है, उसको कदम लग ही जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना परसों कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, ये टेक्निकल बात है, तो लेकिन जो है कल आज और कल में जो है मैंने आपको भी कह रहा हूँ कि फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उसके बाद ही आगे ख्वाजा साहब ये सीनियर मोस्ट होंगे या फिर मेरिट? ये मुझे नहीं पता जी, ये आप पूछ लें किसी से, मुझे तो नहीं पता। अच्छा सर, जो इत्तेहादियों के साथ आज मुलाकात है उसमें भी नामों पर गौर बातचीत होगी, एतमाद में लिया जाएगा? उनको एतमाद में लिया जाएगा और कैबिनेट मीटिंग हुई तो कैबिनेट मीटिंग में भी उनको एतमाद। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जो है जानी कैफियत है पिछले चंद महीनों से, हफ्तों से भी नहीं महीनों से, वो ये इशू 1-2 दिन में जब सेटल हो जाएगा, मैक्सिमम हमने परसों जाना है शाम को जी, उससे पहले इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा, तो इससे ज़रूर एक हिजानी कैफियत का जो है ख़ात्मा ज़रूर हो जाएगा। एक इतना बड़ा इशू जो मेनली मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर कुछ हमारी सियासत की वजह से कुछ उसको मीडिया ने भी जो है बड़ा उछाला है इस इशू को, जो नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सेंसिटिविटी है और उसको इस तरह होना चाहिए कि पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये मैं जो चीज़ें जो हैं इस तरह के जो फ़राइज़ हैं, चाहे सदर के हैं या वज़ीर आज़म के हैं, उनको मुल्क और कौम के बेस्ट इंटरेस्ट में फ़ैसले करने चाहिए और कानून और आइन जो है सियासत से कतई नज़र कानून और आइन और अपने अजीज़ के जो मफादात हैं उसके मुताबिक होने चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल। नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी के लिए GHQ ने समरी भिजवा दी। ISPR के मुताबिक GHQ की जानिब से 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम वज़ारत दिफा को भिजवाए गए। सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स में आसिम मुनीर का नाम पहले नंबर पर, साहिर शमशाद का नाम सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, नुमान महमूद, फैज़ हमीद, मोहम्मद आमिर का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। आइन के तहत 4 स्टार तैनातियों का इख्तियार वज़ीर आज़म का है। तैनातियों की रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समरी वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल होने की तस्दीक कर दी। पाक फौज का नया सिपाह सालार कौन बनेगा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ? GHQ ने 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम भिजवा दिए। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल शामिल है। डोजियर में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर का ताल्लुक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त बतौर क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ फराइज अंजाम दे रहे हैं। डोजियर में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है।
लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त रावलपिंडी कोर की कमांड कर रहे हैं। कुछ रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर तैनात हैं। डोजियर में चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद राजा का है। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फहरिस्त में पांचवा नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। वो ISI के सरबराह और कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम फहरिस्त में छठे और आखिरी नंबर पर है। मोहम्मद आमिर बतौर कोर कमांडर गोजरावाला खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 6 सीनियर अफसरान में से एक को आर्मी चीफ और एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर तस्दीक की है कि समरी वजारत दिफा से वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इंशाअल्लाह बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। आर्मी चीफ का तकर्रुर और सियासी सूरत-ए-हाल। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का अहम इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम तकर्रुरियों से मुतालिक फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। PTI के एहतजाज पर भी मुशावरत की जाएगी। आर्मी चीफ का तकर्रुर और सियासी सूरत हाल। मुशावरत के लिए हुक्मरान इत्तेहादी आज सर जोड़ेंगे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स का अहम इजलास तलब कर लिया। पार्लिमानी लीडर्स का ये इजलास आज शाम 6 बजे होगा। वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं को अहम तकर्रुरियों से मुतालिक फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। PTI के एहतजाज पर भी गौर किया जाएगा। वजीर आजम इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में इशाइया भी देंगे। खबरों में आगे देखिए तस्नीम बयान के लिए तैयार और खुर्रम निसार कहाँ गया। हकीकी सहाफत के मुहाज पर डटे बोल ने एक और मैदान मार लिया। हुकूमती शरारतों को भांप लिया। अहम तैनाती के मुतालिक समरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। जब वजीर दिफा और वजीर इत्तलात समरी मौसूल होने की तरदीद कर रहे थे, बोल ने आर्मी चीफ के लिए नामजदगियों की समरी वजीर आजम हाउस भेजने की खबर ब्रेक कर दी थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी ही वजारत से बेखबर। ला इल्मी की इस कदर इंतहा की कि अपने मद्दे मुकाबिल खुद ही आ गए। गुज़िश्ता रात खबर आई कि अहम तरीन तैनाती का डोजियर वजीर आजम ऑफिस को मौसूल हो गया। रात 11 बजे दिफाई उमूर के वजीर ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट दागा कि ऐसा कुछ नहीं, अभी समरी मौसूल नहीं हुई। अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि वजीर दिफा ने अपने ही जिम्मेदाराना बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। एक और ट्वीट दाग कर समरी मौसूल होने से मुतालिक तस्दीक कर दी। मरियम औरंगजेब जल्द मराहिल तय हो जाने वाली बात पर खुश न हुई। अपने बॉस की तरदीद की और ट्वीट दागा ख्वाजा आसिफ से मंसूब बयान दुरुस्त नहीं। अहम तैनाती के मामले पर वजीर आजम ऑफिस की लाइटें तो रोशन हो गई, लेकिन अहम कलमदान संभालने वाले वज़रा के दिमाग सोए रहे। बोल ने एक बार फिर जिम्मेदाराना सहाफत को हकीकी रूप दिया और हसास मामले को मुतनाज़ा बनाने की साजिश नाकाम बना दी। बड़ी तैनाती के लिए समरी आ गई। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूरअंदेशी का सबूत दिया। अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे की। वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट बड़ी तैनाती की समरी का खैर मकदम कर दिया। इदारे को दूर अंदेशी पर खराज तहसीन। शेख रशीद का कहना था कि समरी में सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। शेख रशीद का कहना था नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए। शेख रशीद ने उम्मीद जाहिर की जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क का और अपने इदारे का वफादार होगा और मुल्क की तबाहाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमले की GIT ने मुल्जिमान से गुज़श्ता रात भी तफ्तीश की। मुल्जिमान नवीद, वकास और साजिद से CTD हेडक्वार्टर्स पे तफ्तीश की गई। मुल्जिमान से तफ्तीश के अब तक 5 दौर हो चुके हैं। दूसरी तरफ IG पंजाब की फैक्ट फाइंडिंग की अब तक कंटेनर्स के करीब से 42 अफसरान और अहलकारों के बयानात कलम बंद कर चुकी है।
आजम स्वाति के खिलाफ नया महाज खड़ा करने के लिए पस पर्दा कुव्वतें सरगर्म हो गईं। बाज़ निजी चैनल्स पुराने तनाज़े के फरीक खानदान को आजम स्वाति के खिलाफ भड़काने लगे। माली फवाइद का लालच भी दिया जाने लगा है। आजम स्वाति कहते हैं मुतासरा खानदान को सलाम है कि उन्होंने किसी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया। खानदान के सरबराह ने टीवी चैनल से कहा कि हमें किसी साजिश में ना घसीटा जाए। आजम स्वाति के खिलाफ पस पर्दा साजिशों में तेजी आ गई। कई साल पुराने तनाज़े के एक फरीक को आजम स्वाति के खिलाफ भड़काया जाने लगा। ताहम खानदान ने असल मामले को भांप लिया, निजी चैनल्स को मौक़िफ़ देने से मुआज़रत कर ली। आजम स्वाति कहते हैं मुतासरा खानदान को सलाम है कि उन्होंने किसी लालच में आने और साजिश का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनका कहना था बाज़ निजी टीवी चैनल्स इस साजिश में पेश रहे हैं। चंद ताकतवर लोग किस तरीके से हावी होना चाहते हैं। पिछले कई दिन से मेरे घर के इर्द गिर्द समा की और जियो की गाड़ियां जो है चक्कर लगा रही हैं। 1 करोड़ रुपया देंगे आपको, सिर्फ समा में आके इंटरव्यू भी दे दो। सरबराह मुतासरा खानदान का कहना था हमारी आजम स्वाति से सुलह हो चुकी, चैनल्स इंटरव्यूज के लिए हमसे राब्ता ना करें। उनका कहना था हम सिर्फ सच के अलम बरदार चैनल बोल न्यूज़ को ही अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे। ये 2-3 महीने हो गया कि इनके दरमियान में कोई जरगा बैठ गया और जरगा ऐसा भी नहीं था कि हमने बंद कमरे में कोई फैसला किया। ये अदालत के सामने हुआ है और अच्छी तरीके से हुआ है। फरीकैन में सालसी का किरदार अदा करने वाले बाजोड़ के रहनुमा का कहना था गरीब खानदान पर टीवी चैनल्स की जानिब से प्रेशर डाला जा रहा है। 4 साल कबल आजम स्वाति और बाजोड़ के खानदान के माबैन गाय के फसल में दाखिल होने के बायस तनाज़ा हो गया था, जिसे खुश असलूबी से सुलझा लिया गया था। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद अली जा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गईं। JIT ने तस्नीम हैदर से राब्ता करके बयान ले लिया। तस्नीम हैदर ने बजरिया वीडियो लिंक मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराने पर आमादगी जाहिर कर दी। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर बोले फांसी लगा दे, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। चौधरी तारिक कहते हैं बरतानवी पुलिस ने कभी इमरान खान पर मजीद हमलों के खतरे की तस्दीक कर दी है। तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात, JIT की तहकीकात, साबिक नून लीगी तर्जुमान की जिंदगी को शदीद खतरात। लंदन साजिश के इंकशाफात ने हमले की तहकीकात को नया मोड़ दे दिया। JIT ने तस्नीम हैदर से राब्ता करके बयान ले लिया। तस्नीम हैदर ने बजरिया वीडियो लिंक मजिस्ट्रेट को बयान रिकॉर्ड कराने पर आमादगी जाहिर कर दी। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तस्नीम हैदर बोले फांसी लगा दें, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और ये मुल्क से 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में गायब हो गए हैं, आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाइए। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। बोल से गुफ्तगू में उन्होंने नासिर भट्ट को मामले का प्यादा करार दे दिया। इल्ज़ाम दोहराया असल कातिल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हैं। तो नासिर भट्ट साहब को जब मैंने ऑफ़र की थी इधर बताने से पहले, तो वो कहते थे कि मैं पार्टी शाह साहब ये छोड़ दूंगा। वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये तो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान पर मजीद हमलों का खतरा है, बरतानवी पुलिस ने तस्दीक कर दी। चौधरी तारिक ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बड़ा इंकशाफ कर दिया। इमरान खान को वाकई बहुत थ्रेट है। मेरी जब स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी मुझे अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ये कहा था कि यस हमारे पास भी ये रिपोर्ट है कि इमरान खान की जान को बहुत ख़तरा है। वज़ीराबाद हमले से तहकीकात और इंकशाफात तक बोल की मामले पर गहरी नज़र है। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बोल सब दिखा रहा है। हकीकी सहाफ़त की अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा मशाइख भरपूर अंदाज में शरीक होंगे। उलमा मशाइख, दरगाह सरबराहान और सज्जादा नशीनों की तंजीमों ने मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया है। मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। लाहौर से मरकजी काफिला चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और नूरुल हक कादरी और दीगर की क़यादत में रवाना होगा। हकीकी आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत, उलमा व मशाइख मैदान अमल में उतर आए। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा व मशाइख हरावल दस्ता बनने को तैयार। उलमा व मशाइख, दरगाह सरबराहान और सज्जादा नशीनों की तंजीमों ने लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया। हकीकी आज़ादी मार्च में उलमा, सज्जादा नशीन, दरगाह सरबराहान, मुरीदैन समेत भरपूर शिरकत करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले रावलपिंडी पहुँचेंगे। उलमा व मशाइख और सज्जादा नशीनों का मरकजी काफिला लाहौर से रवाना होगा। काफिले की क़यादत चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा, साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और दीगर उलमा व मशाइख करेंगे। बोल न्यूज़ अपने शहीदों को नहीं भूला। बोल न्यूज़ में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की यादगार तामीर कर दी गई। बोल मीडिया ग्रुप के को चेयरमैन शुएब शेख
نے यादगार का जायजा लिया। इस मौके पर शोएब शेख का कहना था कि हम अरशद शरीफ शहीद को कभी नहीं भूलेंगे। अरशद शरीफ की वालिदा और अहले खाना को भी जल्द यहाँ मदऊ किया जाएगा। यादगार का इफ्तिताह शहीद की वालिदा से करवाएंगे। उनका ये भी कहना था कि मुल्क और कौम के अजीम मुस्तकबिल के लिए इमरान खान की तरह बोल भी हर जुल्म के खिलाफ डटा हुआ है। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालिदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। समी इब्राहिम साहब, इमरान, रियाज, सिद्दीक जान, ये सब लोगों का क्लोज उनसे रिश्ते, सबको हम यहाँ बुला के चाहते हैं कि कराची में भी उनकी याद बहुत जल्द उस तरह से मनाई जाए जैसे इस्लामाबाद वाले लोगों ने मनाई। तो और ये यादगार तो अब यहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी वालिदा से हमने इनवाइट करा जी। ये जो जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। जाली केस बनाए इन्होंने हम पे, लेकिन उस वक्त बोलने से एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी। 90% लोग जो सहाफ़ी थे ना पाकिस्तान के, उन्होंने अप्लाई कर दिया था बोल में। इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे पैकेजेस दे रहे थे, बल्कि इसलिए कि हर सहाफ़ी अंदर से हकीकी सहाफत करना चाहता है, और ये उनको परेशान कर रहा था। तो इन्होंने जाली केस ये बनाए, और ये जाली केस इनको, मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। इसलिए आपको बिल्कुल बाकी सारे एक तरफ हैं और बोले एक तरफ। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है, कम से कम 80%। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है, बिल्कुल अलग। आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से हक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।